Hello class 6, beta chapter number 14 perimeter and area. Today we are continuing और पार्ट 7 की इस वीडियो में एक्सरसाइज 14C के कुछ और क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम PDF की हेल्प से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 14C पर। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 11 तक हम कर चुके थे, 12 से आज स्टार्ट करेंगे। और एक और बात कि यहाँ पर मैं आपको बुक में जो क्वेश्चन है उसकी पिक नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली मैंने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन राइट कर दिया है। जो क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर राइट कर दिया है, उसी का सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करते हैं। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ ए रूम। एक रूम की 4 वॉल्स का आपको एरिया फाइंड करना है, टोटल एरिया फाइंड करना है, जिसकी डायमेंशन इस तरह से है। डायमेंशन कहते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट को। तो यहाँ पर हमें ये लॉन्ग दे रखा है 7 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 3 मीटर हाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो जाएगी। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल एरिया चाहिए हमें 4 वॉल्स का। तो सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं लेंथ इज इक्वल टू 7 मीटर, बी इज इक्वल टू बी मीन्स ब्रेथ 5 मीटर और एच मीन्स हाइट हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, उसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि फ्यूचर में भी जब आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला आपको मस्त है कि पता होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन अगर आएंगे आपके तो वो आप कोई भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट L प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू एच। ठीक है। एच मीन्स हाइट, बी मीन्स ब्रेथ और L मीन्स लेंथ। तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है हमें वो हमने राइट कर दी है। 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 इंटू 3 हो जाएगा। 7 प्लस 5 हमारे पास 12 हो जाते हैं। टोटल मल्टीप्लाई हमारे पास आती है 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास होता है 72। और एरिया की मैंने आपको यूनिट बताई थी मीटर या यूनिट स्क्वायर जो भी होता है, तो मीटर में यहाँ दे रखी थी, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमारे पास आ गया है 72 मीटर स्क्वायर। करेक्ट। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स, इसको रीडिंग करते हैं अच्छी तरह से। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग ए रूम। एक रूम में आपको पेपर लगाना था। ठीक है। तो पेपर आप जानते हैं पेपर वॉल्स पे लगता है बेटा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, अंडरस्टूड होती हैं, इसका आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है। पेपर क्या होता है, कागज़ होता है। तो आप वॉल पे लगा सकते हैं, फ्लोर पे नहीं लगाएंगे, यानी फर्श पे तो लगाएंगे नहीं, है ना। तो वॉल्स पे हमें कागज़ लगाना था, पेपर रिंग करना था, यानी पेपर हमें वहाँ पर पेस्ट करना था। उस किस रूम में, उस रूम में जो 8 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर वाइड है। ठीक है। यहाँ पर आपको मेजरमेंट दे रखी है, डायमेंशंस दे रखी हैं, एंड 4 मीटर हाई, यानी 8 मीटर उसकी लेंथ हो गई और 6 मीटर उसकी ब्रेथ हो गई है रूम की, और हाइट हो गई है 4 मीटर। क्लियर। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि विद पेपर ऑफ 80 सेंटीमीटर वाइड, उस पेपर से हमें उसको कवर करना है, वॉल्स को, रूम की जो वॉल्स हैं उसको कवर करना है, जिसकी विड्थ हमारे पास 80 सेंटीमीटर है पेपर की। राइट। और एट द रेट ऑफ 120 रुपीज़ पर पीस ऑफ 5 मीटर, यानी 5 मीटर लेंथ का अगर पेपर है तो उसकी कॉस्ट 120 रुपीज़ है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 4 वॉल्स का एरिया चाहिए, क्योंकि हमें वॉल्स पर पेपर लगाना है। तो वॉल्स का एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें राइट करना है जो डायमेंशन हमें दे रखी हैं। लेंथ ऑफ ए रूम 8 मीटर, ब्रेथ ऑफ रूम हमारे पास 6 मीटर हो जाएगी, हाइट हमारे पास 4 मीटर है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, उसका फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट L प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू हाइट। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे LBH। तो 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा टोटल मल्टीप्लाई हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ जाएगा 112 मीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ देखने वाली है, यहाँ पर जो ब्रेथ है पेपर की वो आपको दी हुई है 80 सेंटीमीटर। इसको हम क्या कर लेते हैं, आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ठीक है, तो 80 सेंटीमीटर अपॉन 100 जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.80 मीटर बन जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसको मीटर में बदल लेंगे, क्योंकि सेम यूनिट होनी चाहिए। तो क्योंकि एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, तो हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया है। करेक्ट। ये हमारे पास हो गया।
दूसरा हमारे पास लेंथ नहीं है पेपर की, तो पेपर क्या होता है, पेपर की लेंथ होती है L इंटू एरिया क्या होता है पेपर का, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम क्या करें, यहाँ से देखिएगा कि हमें टोटल एरिया कितना चाहिए, जितना रूम का एरिया है वॉल्स का, ठीक है, और यहाँ पर लेंथ पेपर की हमें मालूम नहीं है, ब्रेथ हमको मालूम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ के लिए एरिया अपॉन ब्रेथ, इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है हमारा, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो लेंथ ऑफ पेपर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, एरिया फॉर वॉल्स अपॉन ब्रेथ ऑफ पेपर, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हम राइट कर देते हैं 112 अपॉन 0.80, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाकर ऊपर 0 हो जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी लेंथ कितनी आ जाएगी, L इज इक्वल टू 140 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई किसकी, पेपर की, जो हमें चाहिए, इतनी लेंथ का पेपर चाहिए। अब आपको 5 मीटर जो लेंथ है उसकी कॉस्ट दे रखी है, लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ पेपर 120 रुपीज़, तो 1 मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 120 अपॉन 5 यानी 24 रुपीज़ आ जाएगी। आपसे पूछिए 140 मीटर यानी 140 मीटर हमारा लेंथ आई थी ना, हमने फाइंड आउट किया था, तो इतना पेपर हमें चाहिए, तो इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो 140 मीटर की कॉस्ट आ जाएगी 140 इंटू 24 यानी 3360 रुपीज़, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट वुड इट कॉस्ट टू कारपेट लगाना है ऑफ ए रूम, एक रूम में। अब कारपेट क्या होता है आप जानते हैं, नीचे जो जिस पर कालीन होता है, ठीक है, वो कारपेट होता है जिसमें हम चलते हैं, ठीक है, उस टाइप का होता है। तो वो कारपेट लगाना है, ठीक है, और वो फर्श पर लगता है, ठीक है, तो आपको फर्श का एरिया चाहिएगा। तो 5 मीटर लॉन्ग है और 4.8 मीटर वाइड है। तो यहाँ पर इन्होंने लेंथ और ब्रेथ दे दी है आपको फ्लोर की, है ना, 5 मीटर लॉन्ग एंड 4.8 मीटर वाइड विद कारपेट 1.2 मीटर वाइड। इसी तरह से जिस तरह लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वहाँ पर हमें पेपर की विड्थ दे रखी थी, यहाँ पर हमें कारपेट की विड्थ दे रखी है। द कारपेट कॉस्टिंग ₹150 पर मीटर यानी 1 मीटर की कॉस्ट 150 है। तो यहाँ पर हमें कितनी लेंथ चाहिए, तो उसी तरह जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लेंथ निकाली थी यहाँ पर भी लेंथ निकालने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रूम की हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। रूम का एरिया का मतलब फर्श का एरिया उसके, यानी फ्लोर का एरिया। तो लेंथ ऑफ रूम हमारे पास 5 मीटर है, ब्रेथ हमारे पास 4.8 मीटर है, एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ ए रूम है ना, वो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी, यानी 5 मल्टीप्लाई 4.8 मीटर स्क्वायर यानी 24 मीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। ब्रेथ हमें दे रखी है 1.2 मीटर दे रखी है, ये मीटर में दिया हुआ है, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेंथ ऑफ कारपेट कितनी हो जाएगी, एरिया ऑफ रूम अपॉन ब्रेथ ऑफ कारपेट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 1.2 यानी ऊपर पॉइंट हटाकर एक ऊपर जीरो लगा लिया हमने, 240 अपॉन 12 यानी 12 टू ज़ 24 यानी 20 मीटर हमारे पास लेंथ आ गई। तो लेंथ आ गई कारपेट की 20 मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर की कॉस्ट देखो आपको दे रखा था 150, हमें 20 की निकालनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर हम यूनिटरी मेथड से, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कारपेट ₹150, कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा, 150 की मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, 3000 रुपीज़ हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आ चुका है। तो स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चन हमने आज कर लिए हैं। आज हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, 12, 13, 14, और ये सभी क्वेश्चन आपको नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। अगर इनमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।